हेलो एस्पिरेंट्स, वीजीएम के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एम सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, भारत में जैव मंडल के बारे में। यह एक स्टैटिक सीरीज है जिसमें हम जो स्टैटिक जो क्वेश्चन रहते हैं, जो स्टैटिक जो टॉपिक है उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो वीडियो है हम इस सेशन में लेकर आते हैं। तो आज के सेशन में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स करने वाले हैं, जैव मंडल के बारे में करने वाले हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो वीजीएम है वो जो सेंट्रल स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, मेनली PSSB, PPSC, मास्टर कैडर SST, लेक्चरर कैडर SSC, UPSC, RRB, रेलवे, स्टेट PSC, RAS एंड टीचिंग्स के जो एग्जाम्स में मेनली SST, जो स्टैटिक्स और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की हुई है, या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम आपको मेनली ये जो टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इशू, इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स एंड पंजाब जीके एंड स्टैटिक जीके जो लेक्चर है, प्लस लेक्चर के साथ साथ यहाँ पे आपको नोट्स, एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। लेक्चर आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो नोट्स है, एमसीक्यूज है, इसके बारे में अगर आप इनको आप प्राप्त करना चाहते हो तो विश्व ज्ञान मंत्रा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है, वहां पे जाके आप फाइल सेक्शन में जाके आप जितने भी अब तक मतलब कि फ्री मटेरियल पड़ा होगा वहां पे स्टडी का और एमसीक्यूज या कुछ जो नोट्स हैं टॉपिक वाइज है वो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यूट्यूब पे ऑलरेडी है, इसके साथ साथ फेसबुक पे पेज बना हुआ है, जाइए और पेज को लाइक कीजिए, फॉलो भी कीजिए। विश्व ज्ञान मंत्रा इंस्टाग्राम पे भी है, जल्दी से जाइए और इसको फॉलो कीजिए। और वहीं अगर कोई भी आपकी क्वारी हो 9111500017 पे आप कॉल या मैसेज हमें कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप वीजीएम के इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बायोस्फीयर, देखिए आपने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा तो जरूर होगा या समझा तो जरूर होगा। असल में बायोस्फीयर होता क्या है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे। बायोस्फीयर रिजर्व्स ट्राइज टू बैलेंस, बायोस्फीयर जो होता है ना, बायो का मतलब होता है लाइफ से, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं ट्राई टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उनको बैलेंस करने का ट्राई करता है, टू मेंटेन एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए जो है बायोस्फीयर जो है एक बैलेंस या एक मेंटेनेंस का जो है काम करता है। वही देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को जो है डेजिग्नेट किया जाता है यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, पेरिस के अंदर। यू नो वेल, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब इसको नॉमिनेट किया जाता है सरकार द्वारा, नेशनल गवर्नमेंट द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व को नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट का मतलब कि हमारी साइड से ये बायोस्फीयर रिजर्व हम नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद में यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को उसके जो मापदंड है उनको फॉलो करते हुए उसको यूनेस्को का जो है बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसको डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके 3 जोन होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जोन होता है जिसको हम कोर जोन कहते हैं, कोर जो सबसे सेंटर के अंदर होता है। जो दूसरा जोन होता है उसको हम बफर जोन कहते हैं, जो सेंटर में होता है। तीसरा जो जोन होता है उसको हम ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, मतलब कि ट्रांजिशनल, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व और जो नॉर्मल जो एरिया है जिसमें रिहेबिलिटेशन है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है ना, उसमें जो चेंज आता है उसको जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशनल। तो 3 जोन हो गए, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशनल जोन। देखिए अब कोर जोन क्या होता है, इट इज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है ना, जो कि एंडेमिक एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। सबसे सेंटर के अंदर जोन होता है जिसमें हमें देखने को मिलेगा एनिमल्स, ठीक है ना, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। कोर जोन इज प्रोटेक्टेड रीजन
लाइक नेशनल पार्क, इसमें क्या हो सकता है, नेशनल पार्क हो सकता है, सेंचुरी हो सकती है, प्रोटेक्टेड है, रेगुलेटेड मोस्टली अंडर, और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है मेनली किसके अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके तहत जो है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, नेशनल पार्क को, सेंचुरीज को, प्रोटेक्टेड एरिया को, ठीक है। इट इज केप्ट फ्री फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि ये मनुष्य के हस्तक्षेप से मुक्त होता है ये कोर जोन। दूसरा जो जोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल बफर जोन कहते हैं। द बफर जोन सराउंडेड एक कोर जोन, ये कोर जोन को प्रोटेक्ट करता है, कोर जोन को सराउंड करता है। एक्टिविटीज आर मैनेज्ड इन दिस एरियाज वे दैट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर जोन। इस बफर जोन में इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है ताकि कोर जोन को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके इन नेचुरल कंडीशन, इसकी नेचुरल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें क्या होता है, रिस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म होता है, फिशिंग होती है, ग्रेजिंग हो सकती है, एटसेट्रा, विच आर परमिटेड टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द कोर जोन, ताकि जो है कोर जोन पे ज्यादा इसका जो है असर न पड़े। इसके साथ साथ रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज आर टू बी इंकरेज्ड, रिसर्च और एजुकेशन एक्टिविटी जो है बफर जोन के अंदर करवाई जा सकती है, पर ये सब चीजें कोर जोन के अंदर जो है नहीं देखी जाती। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन कोर जोन को प्रोटेक्ट करता है बफर जोन, बफर जोन को प्रोटेक्ट करता है कौन सा, ट्रांजिशनल जोन। इसमें क्या होता है, इट इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का सबसे आउटरमोस्ट पार्ट होता है। इट इज द जोन ऑफ कोऑपरेशन वेयर ह्यूमन वेंचर्स एंड कंजर्वेशन आर डन इन हार्मनी, ठीक है ना, जिसमें जो क्या होता है कि ह्यूमन जो वेंचर होते हैं, कंजर्वेशन आर डन एट हार्मोनी, ठीक है ना, मतलब कि इस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी की जा सकती है, ठीक है ना, और यहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी जो है वो की जा सकती है। तो ये 3 जोन थे बायोस्फीयर रिजर्व के। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं जिनको यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट किया गया है। हमारे देश के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है ना, याद रखना इनकी टोटल संख्या कितनी है, 18 है, मस्ट रिमेंबर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया के अंदर। यहाँ पे मैप में शो किया हुआ है बायोस्फीयर जो रिजर्व्स है अलग अलग लोकेशन के ऊपर इंडिया में लोकेटेड है। अब मैं यहाँ पे इनकी एक लिस्ट दी हुई है, उनको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इंडिया के अंदर कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसके बाद में 1 बाय 1 हम जानेंगे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे और कौन सी स्टेट में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है ना, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, देखो हिमाचल से हिम मतलब बर्फ, और बर्फ सबसे ज्यादा कोल्ड होती है, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे आ गया, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस आसाम में, डिब्रू सेखोवा असम के अंदर, नोकरेक मेघालय में है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पंचमहरी फिर अगेन मध्य प्रदेश में, अचनकुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर एग्जिस्ट करता है, दोनों राज्यों के अंदर है। कच्छ गुजरात में, सिंपलीपाल उड़ीसा के अंदर है। अभी ये न्यूज में था और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है, वही शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, अगस्ता मलाई कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंक्शन के ऊपर है। वही नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु और केरला के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर है। 1 बाय 1 हम देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। 2009 के अंदर इसको जो है डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को द्वारा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, पीन वैली नेशनल पार्क, ठीक है ना, सराउंडेड एरिया जो है वो इसके अंदर आता है। छत्रसाल एंड सारचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब पीन वैली नेशनल पार्क, छत्राताल और सारचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि कोर जो जोन होता है ना उसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है, इसके अंदर सेंचुरीज भी हो सकती है ना, प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकता है, तो इनको इंक्लूड किया जाता है मेनली। क्लियर हो गया। तो कोल्ड डेजर्ट नेशनल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट नंदा देवी जो है उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी, यहाँ पे आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे सकते हो, ये उत्तराखंड है और नंदा देवी की लोकेशन है यहाँ पे। 1988 ईस्वी के अंदर इसको जो है डेजिग्नेट किया गया था। ये किसका पार्ट, इसमें क्या क्या आता है, पार्ट ऑफ चमोली
पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के इन डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है नंदा देवी जो है बायोस्फीयर। नेक्स्ट, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा जो है सिक्किम के अंदर है। ये यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो, कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है। वैसे तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है काराकोरम रेंज का पार्ट है, जिसको माउंट K2 कहते हैं, ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, पर ये POK के अंदर है, मतलब डिस्प्यूटेड है। तो फिर हम किसको मानेंगे, ये दुनिया की 3rd हाईएस्ट पीक है यहाँ पे कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है कहाँ पे, सिक्किम स्टेट के अंदर। 2000 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था पार्ट ऑफ कंचनजंगा हिल्स एंड सिक्किम। कंचनजंगा जो हिल्स है वो इसका मेनली पार्ट है। नेक्स्ट, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आपको पता है दिहांग और दिबांग 2 रिवर्स है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, एरिया भी है। तो दिहांग और दिबांग जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पे रही इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। 1998 ईस्वी के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था। सियांग और दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है उसका ये पार्ट है। कौन सा, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व मानस बायोस्फीयर रिजर्व। आपको पता है असम के अंदर मानस नेशनल पार्क भी है, मानस और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। 1989 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था पार्ट ऑफ कोकराझार, बोंगीगांव, बरपेटा, नालबारी, कामरूपा, दरंग डिस्ट्रिक्ट। ये वो डिस्ट्रिक्ट है असम की जहां पे ये जो है एग्जैक्ट इसकी जो है लोकेशन पड़ती है। मतलब कि ये नंबर ऑफ, ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दी गई है, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। यहाँ पे आपको शायद डिस्ट्रिक्ट न पूछा जाए, जो भी स्टेट होगी, मतलब जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा उससे रिलेटेड आपको नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा सकती है। हाँ, अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज के अंदर है तो उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो ढूंढते ये कहाँ पे, मानस, ये आ गया मानस, और मानस कहाँ पे, आसाम के अंदर। नेक्स्ट, डिब्रू सेखोवा आसाम के अंदर है। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी रेल चलती है, जिसको हम विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। डिब्रू सेखोवा आसाम के अंदर 1997 ईस्वी के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है यह बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सेखोवा। ये रहा यहाँ पे डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का सबसे साउथ में, सबसे नॉर्थ के अंदर, सबसे ईस्ट के अंदर, सबसे वेस्ट के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बताइए। तो सबसे ईस्ट के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है दिहांग दिबांग। यह है दिहांग और दिबांग। सबसे नॉर्थ के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। सबसे वेस्ट के अंदर कौन सा है, कच्छ, ठीक है ना। और सबसे साउथ के अंदर कौन सा है, ये आ गया ये यहां पे अगस्थामलाई, ठीक है ना। तो ये सबसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर आपसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछे सबसे साउथ में, तो याद रखना सबसे नॉर्थ में कोल्ड डेजर्ट है, सबसे ईस्ट के अंदर दिहांग है, सबसे वेस्ट के अंदर कच्छ है, और सबसे साउथ के अंदर है अगस्तामलाई। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहता है नोकरेक। नोकरेक है मेघालय के अंदर, ठीक है ना। नोकरेक, बादल क्या करता है जब आता है, गरजता है, गरजता मतलब नोक करता है, नोक मतलब मेघ, मेघ मतलब बादल। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, ये है मेघालय स्टेट के अंदर। 1988 ईस्वी के अंदर इसको यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट किया गया था। किसका पार्ट है, ये पार्ट ऑफ गारो हिल्स। याद रखना गारो हिल्स कहां पे, मेघालय के अंदर है। और मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला स्थान है कौन सा, मौसीराम, मौसीराम। और ये कहां पे, मेघालय के अंदर है। तो ये गारो हिल्स जो है इसी का पार्ट है, मौसीराम का, इसी की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये आ गया अपना कहां पे, नोकरेक ये रहा मेघालय के अंदर नोकरेक। नेक्स्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश के अंदर 2011 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था, पार्ट ऑफ पन्ना, ठीक है ना। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 2011 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था। तो ये आ गया अपना पन्ना, ये रहा मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट
पंचमहरी भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे सकते हो, मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर के अंदर है। 1999 को इसको डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को द्वारा पार्ट ऑफ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है पंचमहरी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक पन्ना हो गया, दूसरा पंचमहरी हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, अचनकमार अमरकंटक। अचनकमार अमरकंटक ये बताया नहीं अभी आपको, चलो अभी बता देते हैं। अचनकमार अमरकंटक ये रहा। नेक्स्ट आ गया अचनकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो राज्यों के अंदर एग्जिस्ट करता है, याद रखना। 2005 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था। ये कवर करता है अनूपपुर एंड दिनौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, जिसका नाम है अचनकमार अमरकंटक। अमरकंटक से तो आपने सुना होगा, अमरकंटक वही स्थान जहां से नर्मदा नदी निकलती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो ये रहा अचनकमार अमरकंटक। कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में है और ज्यादा हिस्सा इसका जो है मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के अंदर 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है ना। पन्ना हो गया, अचनकमार अमरकंटक हो गया और पंचमहरी हो गया। नेक्स्ट कच्छ गुजरात के अंदर है, आपको सभी को पता है, और सबसे वेस्ट के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो। 2008 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। तो ये इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। कच्छ जो है 2008 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट सिंपलीपाल उड़ीसा के अंदर 1994 ईस्वी के अंदर उड़ीसा के अंदर सिंपलीपाल को जो है डेजिग्नेट किया गया था। उड़ीसा के अंदर ये पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। यह मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, उसका पार्ट है। यहाँ पे इसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको जैव मंडल कहते हैं। सुंदरवन पता है, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। यह है कौन सी नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनाया जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ पे है, भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। सुंदरवन जो है ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1989 के अंदर। मतलब इसको यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट किया गया था 1989 में। पार्ट ऑफ डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, रिवर सिस्टम, उसका ये पार्ट है। और ये भारत में इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। ये रहा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, क्लियर है। नेक्स्ट है शेषाचलम, आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम को डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को द्वारा 2010 के अंदर। शेषाचलम हिल्स रेंजेस कवरिंग पार्ट ऑफ चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। चित्तूर और कडप्पा जो डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की, उसको ये कवर करता है। 2010 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था। शेषाचलम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये आ गया शेषाचलम आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगस्ता मलाई जो है वो है तमिलनाडु में और केरला के अंदर। तमिलनाडु और केरला के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, मैंने भी आपको बताया। ये रहा केरला और ये रहा तमिलनाडु। अगस्ता मलाई ये सबसे साउथ मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व हम इसको कह सकते हैं। तमिलनाडु जो है त्रिवेंद्रपुरम, तमिलनाडु एंड द त्रिवेंद्रपुरम एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है ना। त्रिवेंद्रपुरम और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये, और तमिलनाडु के अंदर ये पड़ता है। और 2001 के अंदर, ठीक है ना, 2001 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था, याद रखना किसको, अगस्ता मलाई को। और ये न्यार और पेपारा सेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मतलब कि केरला के इन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसका ये जो है पार्ट है। क्या नाम है, अगस्ता मलाई। नेक्स्ट नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। 1986 ईस्वी के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, ठीक है ना। बांदीपुर पता है आपको, कर्नाटक के अंदर है। वायनाड केरल में, ठीक है ना। नागरहोल, मुदुमलाई, नीलंबूर, साइलेंट वैली केरल में है। ये क्वेश्चन आते हैं,
बिरुवानी हिल्स, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। मतलब कि ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनको कवर करता हुआ नीलगिरी बायोस्फीयर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। ये रहा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना। कुछ हिस्सा इसका केरल में एग्जिस्ट करता है, कुछ तमिलनाडु में और कुछ कहाँ पे कर्नाटक के अंदर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मन्नार। 1989 के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया था द इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। कई बार आपको पता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये इंडिया का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसे श्रीलंका है, ठीक है ना, यहाँ। तो आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच के अंदर कुछ गल्फ है, ठीक है ना, पाक स्ट्रेट भी है और आदम ब्रिज भी है ना। तो कई बार इनका ना नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ला जाती है कि इनका सही सीक्वेंस बताइए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ या नॉर्थ। तो मैं इसका आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो आप ना श्रीलंका वाली साइड से लगे MAP, ठीक है, MAP मैप, MAP फी से यहाँ पे पाक स्ट्रेट, मतलब सबसे नॉर्थ के अंदर पाक स्टेट है। A से आदम ब्रिज, ठीक है ना, जिसको राम सेतु भी कहा जाता है, आदम ब्रिज। और M से मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो आई होप कि आपको ये आगे से नहीं भूलने वाला कि फ्यूचर के अंदर आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, आप इनको सही ढंग से सीक्वेंस वाइज मतलब सीक्वेंस में कीजिए। तो आपने ये याद रखना है कि सबसे साउथ से स्टार्ट करोगे तो इसकी जो ट्रिक है वो है मैप, M से मन्नार की खाड़ी, दूसरा A से आदम ब्रिज और P से यहाँ पे पाक स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेट निकोबार एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर है ग्रेट निकोबार। यहाँ पे आप देखोगे ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ये ग्रेट निकोबार है, इसके बिल्कुल साउथ के अंदर है जिसको हम क्या कहते हैं, अंडमान। ग्रेट निकोबार सबसे नॉर्थ के अंदर है यहाँ पे अंडमान, अंडमान और इधर है यह निकोबार, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे एक और एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड बनेगा जिसको हम अंडमान कहेंगे, ये सबसे साउथ के अंदर तो निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार है ये साउथर मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अभी देखो कंफ्यूजन ये हो गई कि अगर आपसे पूछे कि सबसे साउथ मोस्ट पूछे आपसे, तो साउथ मोस्ट अगर आपसे पूछे तो फिर ग्रेट निकोबार आएगा। पर अगर इंडियन मेनलैंड का पूछे ना, इंडियन मेनलैंड का, वैसे तो आपसे ग्रेट निकोबार ही पूछेंगे। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब दो चीजें होती है, अगर आपसे पूछे मेनलैंड, इंडिया की जो मेनलैंड है उस मेनलैंड का साउथ मोस्ट, तो फिर मेनलैंड तो ये हो गई इंडिया की पूरी, है ना। तो इसका साउथ मोस्ट कौन सा आ गया, अगस्ता मलाई। लेकिन मेनलैंड न देखकर आपको सीधा का सीधा पूछ ले साउथ मोस्ट, तो फिर आएगा आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। हालांकि ये इसके हिसाब से ये यहाँ पे बनना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये ग्रेट निकोबार आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसी लेक्चर में आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा अब हुआ ये था कि 1971 ईस्वी के अंदर ना यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको हम कहते हैं मैब, मैन एंड बायोस्फीयर, द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को का एक प्रोग्राम था मैब, और मैब प्रोग्राम के अंदर इन्होंने यूनेस्को के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व थी उनको डेजिग्नेट करना शुरू कर दिया। किस नाम से, एक नए नाम से जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, कॉज ग्लोबली चूजिंग प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है ना। तो उसमें दुनिया के सारे बायोस्फीयर रिजर्व को चूज नहीं किया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाए कि मैब प्रोग्राम के अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया के अंदर कितने कवर किए जाते हैं, तो याद रखना 12 कवर किए जाते हैं। कौन कौन से, पहला है नीलगिरी, अभी हम करके आए हैं, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, सुंदरबन, नंदा देवी, पंचमेरी, नोकरेक, सिंपलीपाल, अचनकुमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्ता मलाई, ठीक है ना, कंचनजंगा और पन्ना। ये वो बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको मैब प्रोग्राम के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब देखो टोटल 18 है, ठीक है ना, 12 इसको इंक्लूड किया गया है। तो क्यों हम 12 याद क्यों रखें, हम 6 याद रख सकते हैं। तो हम इसमें अगर हम देखें तो जैसे एग्जांपल के तौर पर सुंदरबन नहीं है ना, एक सुंदरबन नहीं है, दूसरा कौन सा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है,
तीसरा कौन सा नहीं है? सुंदरवन है यहाँ पे, शेषाचलम नहीं है, ठीक है ना। तो आप उन 6 को याद रख सकते हैं जो कि मैप प्रोग्राम के अंदर नहीं आते, ठीक है ना। वैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे लास्ट के अंदर जो है, सबसे लास्ट के अंदर मैप प्रोग्राम के अंदर ऐड होने वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। फिर भी आप मैप प्रोग्राम के अंदर जो बाकी 6 रह गए उनको आप याद कर लोगे, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से आपको वो याद हो कि ये प्रोग्राम, ये मैप प्रोग्राम के अंदर नहीं आता, बाकी आते हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे स्टैटिक सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ हम फ्यूचर में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।